कल अपन बात कर रहे थे मिथ्या दर्शन, नैवर्ति, प्रमाद, कसाई, योगा। ये तो है ना, हाँ ये ऐसी गाथा है जो आपको याद कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ। बोलो आप। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद। प्रमाद, कसाई, योगा। हाँ, मिथ्या दर्शन, प्रमाद, कसाय, योगा। हाँ, मिथ्या दर्शन, अविरति, अविरति, अच्छा, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, प्रमाद, कसाय, कसाई, योगा। योगा। प्रमाद, योगा। कसाय, ये योगा। हाँ, ये ये जो गाथा है ना, याद कर लेनी चाहिए। अच्छा क्योंकि ठीक है। ये पूरा पूरा रास्ता है, रोड मैप है ये। इसको हाँ लिख हाँ लो आप। ठीक है, तो हाँ, ऐसा लिख ये लेती है हूँ ना, मैं। ये पूरी गाथा याद होनी चाहिए। हाँ हाँ मिथ्या दर्शन, अनिवृत्ति, प्रमाद, कसाई, योगा। हाँ। ये पूरा रोड मैप है। मिथ्या दर्शन, याद हो जाना चाहिए। पूरे गुणस्थान की श्रेणी कैसे चढ़ती है ना, वो सब इसमें है। अविरति, अविरति ना। हाँ। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगा। हाँ। प्रमाद, एक पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या लास्ट दर्शन, वाला योगा है, वो कौन सा गुणस्थान है? सहयोगी केवली। सहयोगी। लास्ट वाला नहीं, योगा। सहयोगी तो वो हो गया ना अपने। सहयोगी तो वो 13वां गुण स्थान अरियंत, हाँ। तो फिर हाँ, सिद्ध बनने में फिर तो कोई रहा ही नहीं। फिर अयोगी योगा। केवली। हाँ मिथ्या दर्शन से सहयोगी केवली में क्या क्या बाधाएं आती? अब मिथ्या दर्शन ऐसा गुणस्थान है जहाँ अगले हाँ चार सारे होंगे। मतलब अविरति होगा, कषाय भी होंगे, हाँ प्रमाद भी होगा। हाँ मिथ्या दर्शन तो मूल है। वो हाँ, सारी मिथ्या गड़बड़ होगी। दर्शन। हम्म। अब व्रत धारण करेंगे तो व्रत में आ जाएंगे, फिर कषाय थोड़ा कम होंगे। और हम्म। लास्ट में जैसे कषाय में भी अपन देखें ना, तो सबसे पहले क्रोध हटता है। क्रोध हाँ, कम होना कसाय चाहिए। में हाँ हाँ फिर क्रोध, मान, माया, लोभ। जैसे सम्यक दृष्टि को अनंतानंदी क्रोध नहीं आ सकता, ऐसा नियम हाँ से है। हाँ। अगर मान लो अनंतानंदी क्रोध आता है, तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ नहीं। कि आपने सुनी सुनाई बात उपशम में ही हो। हाँ आपने हाँ अपनी आत्मा को स्पर्शन नहीं किया। ये उसका प्रमाण। हाँ हाँ। यस। अगर आदमी का स्पर्शन किया हुआ है और अनंत आनंद का सुख का अनुभव किया हुआ है, तो वापस वो उधर गिरेगा नहीं। नहीं। और आपने सुनी सुनाई बात है, तो वापस वो तो उस टाइम पे सुन रहे, तब तक उसका रहता है प्रभाव। जो ही वो हाँ छोड़ा, जो ही हाँ प्रवचन से गए, स्थानक से गए, वापस वो हाँ आदमी अपनी तीर में आ जाता है। हाँ और क्रोध का फिर मूल कारण, सबका मूल कारण क्या है? सब सब बोलते हैं भाई आप मत करो, टेंशन मत लो। ये तो सब बोलते हैं। वो हाँ। मूल कारण आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। मूल कारण क्या है? क्यों क्यों क्रोध आता है आदमी? देखो, कोई भी बात हुई, जैसे भले अपनी बात हुई, किसी ने नहीं मानी तो क्रोध आ गया, भले द्वेष आ बस गया, वही वही। वो ही हो जाता। तो जैसे अब कोई भी इच्छा है बुरी नहीं हुई तो वो हो जाता, और क्या, क्रोध इसीलिए आता है। बिल्कुल और क्रोध। अपन समझ ले कि वाह कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो वो ठीक है, नहीं आएगा अभी। समझ। देखो, क्रोध जैसे भगवान के सूत्र है कि भाई द्रव्य है। अपन द्रव्य, द्रव्य का मतलब हाँ होता है फ्लो। हर हाँ आदमी को फ्लो चाहिए। कोई फ्लो में रुकावट आएगी नहीं, गुस्सा है नहीं। हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें फ्लो चाहिए बस। कोई बीच में बोला, कौन बोला भाई इसको लाइट मार इसको। तो आदमी को फ्लो चाहिए। अब फ्लो में, फ्लो रुकता क्यों है? भगवान ने वहां हिट मारा कि फ्लो क्यों हाँ रुकता है, आपकी बात हाँ। क्यों नहीं मानते। उसका क्या मूल बात। पकड़ा। हाँ अपनी बात कोई माने, ऐसा मूल हाँ पकड़ा है। हाँ तो मूल क्या है? क्यों हमारा अबाध निर्बाध आपकी बात मानी जाएगी? एक सूत्र आप पकड़ लो, भगवान ने सूत्र दे दिया। हाँ। क्या सूत्र है? क्या, वो है ना, जैसे अनेकांतवाद से देखो, प्रमाण से बस देखो, सभी एकांतवाद से ही देखो। है। हाँ, हाँ अनेकवाद भी ही है, भी नहीं ही। हाँ। उसकी भी सुनो, अपनी भी सुनो, फिर अपना पॉइंट रखो। बस। तो भाई अब ये इतना, बात इस तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी। और इतना होमवर्क नहीं है आदमी को, इतना पेशेंस नहीं है कि मेरा पॉइंट को मैं उनको बताऊं। कभी कभी अनेकांतवाद से ऐसा भी लगता है कि भगवान कंफ्यूज है। भगवान कंफ्यूज नहीं है, वो ज्यादा क्लियर है। हाँ, सही बात आपको है। बताने में होमवर्क आता है कि आपका मकान लेफ्ट में है कि राइट में है। तो जो थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन ही बोलता है कि इधर से आएंगे तो लेफ्ट में है, उधर से आएंगे तो राइट। अब ये दो बार बोलना पड़ता है, वो होमवर्क है। तो आदमी ये हाँ होमवर्क नहीं करना चाहता। हाँ बस मैंने बोला लेफ्ट में तो लेफ्ट में यार, तो बीच में मत बोल।
फिर क्या बोलता, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं गुरु तुम शिष्य, तुमको बीच में बोलने का क्या अधिकार है भाई? और गुरु बोल रहा है तो बात बस बीच में बोलने का। तो गुरु तो देखे यार, वहाँ का बड़वाला गुरु जी ने जान मारा, इससे गुरु जी तो सुनी कौन है? ऐसे ही फिर वो अहंकार आता है कि मैं मैनेजर, तू नौकर, तू बीच में काहे को बोलता है भाई? एक बार तो अच्छा, अब वो आप नौकर है तो वो उपशम तो होगा, दमन होगा उसका, बोलेगा नहीं आपके साथ, लेकिन वो आपका नेगेटिव वहां जमा करता है। आपके अंदर मान जमा होता है, उसके अंदर एक डिसरेस्पेक्ट जमा होता है, उसके अंदर भी आत्मा में दोनों इक्वल हो रहे हैं। इधर जमा हो रहा है कि हम्म, मेरा घमंड, उधर जमा हो रहा है कि आदमी बेकार है, इसे बात ही नहीं करने का। थोड़े समय तक हम्म। बात करेगा, 6 महीना 12 महीना निकाल देगा, फिर बोला रोज का जिग जिग है, दूसरी जगह अप्लाई करो, यहाँ नहीं रहने का। सही बात। अब शुरुआती दौर में तो बात संभलने में इजी होता है, और जब बात लंबी गहराई जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये है, अब सिचुएशनल है, मतलब लास्ट मोमेंट पे आप लीलावती हॉस्पिटल जाने की, मतलब लीलावती हॉस्पिटल इसलिए बदनाम है, जो आदमी एक तो गैस पे चल रहा है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर वहाँ वो लास्ट में वो बचता नहीं, तो बोला यार हॉस्पिटल ही बेकार है। उस हॉस्पिटल बेकार नहीं, आप शुरू में लाते हैं दादा, पूरा पूरा साला खत्म होता, बोला हॉस्पिटल ले जाओ उसको, वहाँ लीलावती में हाँ, सब वो क्या करें? फैसिलिटीज है, तो सारी फैसिलिटी वहाँ ले जाएंगे तो लीलावती को बदनाम ही करोगे, और क्या करोगे? फिर बोलोगे जिनवाणी में ताकत नहीं है, ऐसे ही बोलोगे। जिनवाणी में तो ताकत है, अपने को समझना पड़ता है। अपना तो है, जिनवाणी। अपना तो मान रहे हैं, लोगों में ऐसा लगता है कि तो लग सकता है, उसका भी एक पर्सपेक्टिव है, हाँ। उसको कौन रोक सकता है? भगवान ने तो कोई आग्रह रखा ही नहीं, हाँ भाई तो ऐसा हो सकता है, बात सही बोल रहा है लीलावती, हाँ बिल्कुल लीलावती में मर ही जाते लोग। अरे पण उसके अंदर तो जाओ, लीलावती में आप कब ले गए? इसलिए अनेकांत एक ऐसा सूत्र दिया ना, तो पूरे आदमियों के तो छोड़ो, पूरे विश्व के झगड़े खत्म हो सकते और जैसे मैं बोल रही हूँ, प्रमाण और अनेकांतवाद ये मिलते जुलते ही आते हैं। हैं। एक ही चीज है, अनेकांतवाद का मतलब है, हाँ, प्रमाण का मतलब है सारे एंगल से देखना हो प्रमाण है। हाँ, सारे एंगल से देखना। अनेकांतवाद में भी यही है कि सारे एंगल से देख। अब प्रमाण में क्या और अलग अलग एक। फिलोसफी, हम्म। प्रमाण का दूसरा मतलब होता है एविडेंस, कि क्या किस आधार पर आप बोल रहे हो, एविडेंस होता है प्रमाण का दूसरा मतलब, होता है एविडेंस। तो कोई नॉलेज को आप सही बता रहे हो कि ये नॉलेज भगवान का दिया हुआ सही है, तो उसका प्रमाण क्या है, वो उस परिप्रेक्ष्य में भी प्रमाण का मतलब होता है। दूसरा प्रमाण का मतलब होता है होलिस्टिक, एक है नए नए और एक है प्रमाण। अब हम्म। वो प्रमाण का क्या मतलब है कि प्रमाण इसको मैं मानूं, कैसे मानूं ये प्रमाण है? तो हम्म। एक तो जैसे कोई आगम में लिखा है तो श्रुत प्रमाण हो गया, कि ये आगम में लिखा है, तो अपन रेफरेंस दे सकते हैं कि फला जगह भगवान ने बोला है, तो वो प्रमाण माना जाता हम्म। है। हम्म। एक अनुमान से प्रमाण माना जाता है, कि अभी जैसे सुबह उठे और बारिश, आपको रोड पे पानी दिख रहा है, तो हम्म। अनुमान बोलता है आदमी कि रात को बारिश हुई है, हम्म। उसको भी प्रमाण माना है, कि वो अनुमान लगा रहा है। प्रमाण आप एविडेंस किस तरह से दे सकते हो? अभी बारिश तो अभी नहीं है, बारिश तो बंद हो गई, बट फिर भी आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि रात को बारिश हुई? मानेंगे। क्यों, कैसे बारिश मान? हुई होगी तो। बारिश तो हो नहीं रही ना, पर वो अनुमान बारिश लगाया नहीं जाए। हुई थी, पर हुई थी। हाँ, तो ये अनुमान प्रमाण, श्रुत प्रमाण, गुरु प्रमाण, ये और सामने हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रमाण के अच्छा। देखने के अलग अलग फिलोसफी में अलग अलग तरीके हैं। अब ये जैन, प्रमाण के भेद, इनको प्रमाण के हाँ भेद बोल सकते हैं। हाँ, ये प्रमाण के भेद है, कि किस तरह से आप इसको प्रमाणिक मानते हो। सबसे बड़ा प्रमाणिक का मतलब होता है कि होलिस्टिक है। भगवान ने प्रमाण क्या बताया? भगवान ने ये प्रमाण, श्रुत प्रमाण वो सब छोड़ दिए, कुछ श्रुत हम्म। प्रमाण नहीं। भगवान ने बोला आहा सोम देवानुप्रिया, जो तेरी आत्मा को लगे वही प्रमाण है, बाकी सब अप्रमाण। हाँ। इससे आगे क्या? तो लास्ट में प्रमाण, लास्ट प्रमाण क्या है? तुमको अनुभव हो रहा है वही प्रमाण है, बाकी हाँ, कोई प्रमाण नहीं। आत्मा की गवाही। बस आत्मा की गवाही वही प्रमाण है। आत्म साक्षी, आपकी साक्षी, और धीरे धीरे, लेकिन आत्मा के ऊपर छोड़ा ना, तो हर एक की आत्मा इतनी बड़ी है कि वो बिल्कुल सही आपको अंदर से जवाब देगी। अब आत्मा भी मर जाती है, वो भी एक उसका भी नियम है, वापस आत्मा कब मर जाती है कि इतने आवरण आ जाते हैं। शुरू में अस्पताल किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है व्यवहारिक। और एग्जाम मतलब आप गए और कोई मौसमी का जूस ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, अलग अलग टाइम पे आ रहा है, बोला ये ठीक है यार, मजा आया, साला कोई घर पे तो देखते ही नहीं है। आज अच्छा,
आपके तकलीफ बस हर आदमी, आपको जो भी कुछ है उस टाइम पे सब फिल्टर हो जाती है कि बोला इसका ध्यान रखो, ये यही फोकस रहता है, राइट। सही। तो आदमी को आत्मा वहाँ मर जाती है, उसको ये भी भूल गया कि मैं हॉस्पिटल में आ गया। अरे भाई मेरा घर नहीं है, ये का यही तो, और अपना घर अपने स्वभाव छोड़ के विवाह में इतना खुश हो जाता है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, सब मजा है बस। तो उसको लगता है ये, इसलिए अनंत काल से हम इस हॉस्पिटल में रह रहे हैं। बोला मौसम भी आती है, तुमको पता है उस हॉस्पिटल में तो मौसम भी मिलती है। फिर बोले यार मजा मजा है। अरे भाई वो नीचे बिल लाग रहे थे, ध्यान को ना पाया, बिल चुकाना पेड़ी सब। हाँ, मौसम यो का बिल आज बराबर यो है। बिल जो कमा में तारा कितना जिंदगी लग जाए। तो वो हाँ हाँ, दबाव में नहीं है तो बच्चे तारे बिल्ली लागी है। तो वहाँ ओ बिल आत्मा तो मर क्या जाती चुका दे, कई भी घर बार बेचन यो बिल चुकावा में कितना ही जन्म लग है। जाए। बिल्कुल। हाँ, ये जन्म लाभ है। इसलिए हाँ, ये तो है मिथ्या दर्शन ए वृत्ति। आप जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, 5 तरह के प्रतिक्रमण आते हैं समुच्चय पाठ हाँ, में, ये आते हैं, हाँ। कौन कौन आते हैं? मिथ्यात्व का प्रतिकोण, अवृत का प्रतिकोण, प्रमाद का प्रतिकोण, कषाय का प्रतिकोण, अशुभ योग का। हाँ, बस अशुभ योग का प्रतिक्रमण, ये पांचों का हाँ, प्रतिक्रमण किया हो तो हाँ, केवली इच्छा में। मिच्छामि दुक्कडम। तो हाँ, ये वो 5 मूल है, मतलब ये सबसे बड़ा लोचा। और इस हाँ, लोचा के सामने एक और गाथा है जो आप वो भी लिख लो, अगले अगले अध्याय की है, वो बिल्कुल याद हाँ, रहनी चाहिए। हाँ, से गुप्ती, लिखो आप, से गुप्ती। हाँ, अब पहले प्रॉब्लम तो बता दी भगवान, उसका समाधान बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम, हाँ, इसकी प्रॉब्लम का समाधान ये है, हाँ, सोल्यूशन क्या है इसका। से हाँ, गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा। हाँ, से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये इसका समाधान है। पहले प्रॉब्लम बताई, फिर इसका सोल्यूशन बता दिया। इन दो गाथाओं में पूरा जनिज्म आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। एक में कारण बताया, में उपाय बताया, और लास्ट में इन सबको भी अगर एक में बोलना है तो नाणे से सवय से बगासना है, सब आ गया, कुछ बचा नहीं ऐसा। ज्ञान। इन मतलब हाँ। क्या हम्म। लिखा है? नाणाच्या नाणे से सवय से पगासना है। नाणाच्या नाणाच्या सवय पगासना है, ज्ञान से सब प्रकाशित होता है, और ज्ञान का अंत होता है, उसका भी एक सूत्र है, ज्ञानांत केवलम। ज्ञान का अंत केवल है, बस खत्म हो गया। ज्ञान का अंत। हाँ, ज्ञान का अंत केवल बराबर। ज्ञान का अंत क्या है? जितना भी ज्ञान किया, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, उन सब का अंत कहाँ है? जब आप केवल में आते हो। हाँ, अगर केवल में नहीं रहते हो तो सारा ज्ञान अज्ञान है। जितना भी सीखा, जितना व्यवहारिक सीखा, फलाना जितने मति श्रुत सीखा, भले थोकड़े याद किए, अगर केवल में नहीं आया वो सारा थ्योरेटिकल है, मति श्रुत का कोई मतलब नहीं है। हाँ, सारा रट लिया, आपको गाथाएं सब याद हो गई, आपके अनुभव में केवल नहीं आया, और आपके प्रसंग आए और आपने केवल छोड़ा और हाँ, सही विवाह बात। गए, तो सारा ज्ञान अज्ञान हो गया। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। भगवान की पूरी भाषा जो है वो सापेक्ष है, निश्चयात्मक भाषा नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी है वो सापेक्ष है। रियलिटी इज द्रव्य उत्पाद, उत्पाद वै ध्रुवोक्तम, ये रियलिटी है। ध्रुव भी है, वो वस्तु चेंज भी हो रही है, और वो वस्तु चेंज बदल भी रही है, और स्थिर भी है। हर वस्तु स्थिर है और हर वस्तु हर पल बदल रही है। अब ये तो बात समझ में नहीं आती, वस्तु स्थिर भी है और बदल भी रही है। स्थिर तो जैसे कि भाई अपने आत्मा स्थिर है, और बदलाव आ रहा है तो वो अपना परिवर्तन परिवर्तन हो रहा है। जैसे भाई मेरे ये बदले मनुष्य हुए, तिरंज में गए, देह हो गए, ये परिवर्तन हो रहा है। यस। तो ये तो बदलाव है अब ही। देखो एक और मूल सवाल हो सकता है कि जैसे परिवर्तन अपन बाहर देख रहे हैं कि पाई जब से हार बन रहा है, तो सोना तो हाँ, सोना पना तो दोनों में, होना और पड़ा तो है हार ही जो है है तो। अब हाँ, आत्मा के लेवल पे क्या है इसका मतलब? आत्मा के लेवल पे ये मतलब है कि जब आप ध्यान में हो तो हर हाँ, वक्त आपका स्वभाव यानी कि मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वो तो निरंतर चला आ रहा है। और हाँ, आपकी पर्याय यानी कि अवेयरनेस, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसको पर्याय बोला है।
मैं मात्र मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो हर पल वीडियो की तरह, फोटोग्राफी नहीं है। अभी हमारे मात्र ज्ञाता दृष्टा क्या होता है, फोटो खींचता है एक, और हम मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हैं और फोटो चला गया। वो फोटो को वीडियो बनाना मतलब लगातार 24 घंटे वो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना, वो वीडियो ही ऐसा है। हर हर वीडियो में एक फोटो है, वो आपकी पर्याय है, फॉर्म है। तो इतनी सारी मिल करके वीडियो बन जाती। तो वो मात्र ज्ञाता दृष्टा एक पल में भी है और लगातार भी है। तो वो स्थिर भी है, किसमें स्थिर है, मात्र ज्ञाता दृष्टा में। और 24 घंटे चल रही है। इसका मतलब क्या, बदल रही है, बदल तो रही है, लेकिन यूं समझो कि घर में ही आदमी चक्कर लगा रहा है। और चक्कर लगाना जो स्वभाव है, गति तो हर वक्त रहेगी, द्रव्य का स्वभाव ही है गति। तो क्या मतलब हुआ, फिर घर में ही चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, अपना अक्ष से उसका अपने अक्ष पे ही वो स्थिर चक्कर लगा रहा है। यानी कि अपनी पृथ्वी अपने पे घूम रही है ना, अपने आप में ही अपनी जगह घूम रही है। तो घूमना मतलब अपना अपना छूट नहीं रहा है और घूम रही है। ये अरिहंत अवस्था है। अच्छा, छूट नहीं रहा और घूम रहे, वो अरिहंत अवस्था, जैसे मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता प्रतिपल उनको मात्र ज्ञाता दृष्टा है। कोई भी संयोग बने, कोई प्रसंग बने, वो छूटते नहीं है। और उनको जागरूकता है कि मैं क्या हूँ, वो नींद में नहीं है, बिल्कुल जागरूक है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। और वो दृष्टि लाने में, वो स्थिरता लाने में कितने 26 भव लग गए भगवान। और ये यही साधना हमें हमें करनी है। अब ये मतलब कोई प्रसंग आए तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। बीच बीच में फिर प्रश्न आते हैं कि ये आएगा तो मेरे आसपास में ये सब चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उसको क्या करना है। लोग मेरे तो दुकान खा जाएंगे, ऐसा आप बोल रहे हो तो खा जाएंगे नहीं भाई, उसकी तारी सब व्यवस्था कर, लेकिन तू आत्मा को मत हिला। तेरे शरीर को हिला, आत्मा को मत हिला। जिसको भगवान ने निष्काम कर्म बोला, या कृष्ण भगवान ने निष्काम कर्म बोला, और भगवान ने इर्यापतिक कर्म बोला। ये तपस्या है। और वो क्यों करना पड़ता है कि हमारा भाई शरीर तो है ना, शरीर तो है अभी, उसको शरीर की जो शरीर की नीड्स है, खाना है पीना सब चाहिए। तो क्या करोगे आप, या तो बाजू वाले के यहाँ जाओगे। वो भी भगवान ने बोला कि तुम ऐसी व्यवस्था बनाई, 4 तीर्थ है कि तेरे को कटोरा मांग, तो सर तेरे फिर कटोरा मांगना पड़ेगा। मांगेगा ना, तेरे को दिक्कत नहीं है ना कटोरा मांग करके खाने में। बोला दिक्कत नहीं, अगर अहंकार है तो मत आए इधर। तेरा अहंकार नहीं तो कटोरा मांग के भिक्षा करनी पड़ेगी तेरे को। तो बोला मैं भिक्षा के लिए तैयार हूँ। तो वो ऐसा मार्ग बना दिया। तो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं ना, फिर साधु संत क्या कर रहे हैं। हाँ, भिक्षावृत्ति कर, शरीर को टिकाने के लिए कि भाई शरीर है तो खाना तो हाँ, पड़ेगा। अब वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वो अलग बात है कि श्रावक उनका अनंत उपकार मानते हैं। उनके हिसाब से तो उनका अहंकार हटा करके वो भिक्षा कर रहे हैं। उनके मन में उनके मन में ये नहीं आना चाहिए भाव कि यार मैं भिक्षा कर रहा हूँ, देखो मैं भीख मांग रहा हूँ। वो तो है ही। ना मतलब भीख मांगना भी तो एक तरह से क्या अहंकार नहीं आएगा कि मैं भीख मांगूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं कभी भीख नहीं मांग सकता भाई। तो वो बोला कि नहीं, फिर एक्सप्रेस गाड़ी में नहीं आना, तेरे लोकल गाड़ी में बैठ जा। और वो लोकल गाड़ी में भी भीख में आनंद, श्रावक जैसे लोग भी वो भीख अहंकार साइड में रख दिया। तो श्रावक भी साधु से बड़ा हो गया। आप देखो भगवान को है ना, भाव से पकड़ में आएगा, बाकी कुछ पकड़ में नहीं आएगा। बाहर से हाँ, द्रव्य में पकड़ में भगवान। वेश वकील है ना, भले नहीं बदला। हाँ वेश भले बदल दो, अब वकील है वकील। हाँ, कानून क्या बोलता है, मुझे साक्ष्य चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए। कौन से प्रमाण चाहिए, बाह्य फिजिकल प्रमाण चाहिए। भगवान ने तो सोर्स पे पकड़ लिया कि तेरे जो ही भाव में भी गड़बड़ किया ना, तो वहीं उसकी रोक लगा दी, वहीं चालान बना दिया। भगवान की वाणी सही बहुत गहरी है। मतलब धुआं देख करके भाई साहब, मतलब क्या बोलता है, सॉरी, भगवान क्या करते हैं कि तूड़ी की माचिस की दाबी देख नहीं पकड़ लगे तो डब जा कट जा रहे हो। है ना, वकील तो बोला कि नहीं आग लगने दो, धुआं आने दो, मेरे को कार्बन देखना कहाँ पे जला है इसने। तो वो बाद में बोलता है कि देखो ये गड़बड़ हो गया। भगवान जो माचिस की डाबी ले जा रहे बेटी रोक ली, तो बेटा जा कट कट ले जा रहे तुम्हें तो भाव, मैंने ले जा रही हूँ भाव के है? लेवल पे, भाव सूक्ष्म हाँ लेवल पे भावना अंदर, अब एक बार सोच भी आया, वो भाव भी बने, हाँ तो हाँ वही बंधन बता दिया। मतलब वो जो इनफ्लो हो रहा है, उसमें हाँ भाव ढा लिया तो भी आपके कर्म बंधन, कार्बन शरीर मजबूत हो गया। हाँ, भगवान
वही पढ़ लेते हैं कि भाई तू माचिस की डब्बी भी मत ले जा, मन ध्यान है, तू डब्बी ले जा ना, आगे जाए लपट के रही। कितनी सावचेती, जिसको इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, हम्म। टीडीएस। तो सरकार है ना पहले टैक्स काट लेती है, जो वो भाई को जिसको ग्राहक को दे रहे हैं उसका टैक्स सरकार ले लेती है कि इसको तो पैदा होएगी, इसको इनकम होएगी, तो मेरे को जमा करवा दे, इसका हिसाब मैं अलग से कर दूंगा, अगर चाहिए तो देंगे, नहीं चाहिए नहीं देंगे। सरकार कितनी होशियार है, आपका जो ग्राहक को आप पैसे देने ना, उस ग्राहक का इनकम टैक्स आपसे ले लेती है। हाँ। मान लो अपने, मतलब अपना क्या बोलते हैं सप्लायर, उसको अपन पैसा दे रहे हैं, तो वो टैक्स मतलब ग्राहक हमको पैसा दे रहा है समझो, तो ग्राहक पैसा देने से पहले उसको बोलना है कि सूर्य जी कि तुम पैसे काट लो इनकम के और यहाँ जमा करवा, नहीं जमा करा तो उसके कोड़े पड़ते हैं। हम्म। ऐसा, तो ये बहुत मूल गाथा है इसको, बिल्कुल। और मिथ्या दर्शन जो है ना, वही मूल है, उसको दूसरा नाम है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हमारा स्वरूप का बोध नहीं। मिथ्या दर्शन हुई हमारे को सबसे हमारा सबसे बड़ा पाप कर्म है का बोध नहीं। वो, पाप बोलो। अब यहाँ तक इवन पुण्य जो है उसको भी मिथ्या दृष्टि बोले, कोई पुण्य कर रहा है तो उसको मिथ्या दृष्टि बोले। पुण्य को मिथ्या दृष्टि क्यों बोला है, बता सकते हैं दीदी सीमा? कर्ता भाव है ना उसमें, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा पुण्य को मिथ्या दृष्टि क्यों बोला? पुण्य, थोड़ा ईगो टाइप आ जाना, टाइप ऑफ कि हाँ हाँ मैंने। ईगो, तो मैंने दान दिया, हाँ। हूँ, वही ना। इसमें गलत क्या मैंने किया? मैंने दिया तो बोला, तो एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैंने दान दिया, तो मैंने गलत क्या बोल रहा हूँ भाई? मैं तो बोल रहा हूँ मैंने दिया, तो हाँ, भगवान ने बोला हाँ, दिया, तो वो मान रहे हैं, वो पुण्य में जाएगा। तेरे दान दिया तो तेरे को माला पहनाएंगे बस, और वो श्रावक आके सब पहनाएंगे, लो माला पहनाओ। इसमें गलती कहाँ है? कोई गलती नहीं है। रसीद मिल गई, हाँ। रसीद देंगे, लेकिन भगवान की वाणी में, लेकिन वो आपका कल्याण नहीं होगा, कर्म की निद्रा एक कण भी नहीं करी आपने। ओ, वो सर। इसलिए हाँ दीदी। नहीं नहीं, वही इसी में बोल रहे ना, कर्ता भाव आ गया ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा बस हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, मेरा नाम होगा, मेरा ये मतलब बहुत से जने नाम नाम के लिए ही करते हैं, भाव तो है ही नहीं। अब ये बात गले नहीं उतरती, पहले जो प्रारंभिक भगवान के शासन में जाने की कोशिश करता ना, ये बात गले ही नहीं उतरती। और जो ही ऐसा बोलेंगे कि मदर टेरेसा वाला काम भी भगवान को मिथ्या लगता है, बोला ये तो रावत हो यार, प्रैक्टिकल नहीं है, सब छोड़ो ना, अपना कोई मतलब नहीं है, ऐसा मन में भाव है। और वो भगवान के शासन में आते आते रुक गया, ऐसा हुआ, और अनंत काल की वापस तैयारी कर रहा है, वापस मदर टेरेसा बनेगा। मदर टेरेसा से अपने कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आपको जागरूकता अंदर होनी चाहिए। भगवान दान मत दो तो भी आप आगे करो, तो वो दान से भी बड़ा दान है। और दान देने का कारण ये नहीं कि मैं सामने भला कर रहा हूँ, ये नहीं। दान देने का मुख्य कारण है कि देखो मेरे पैसे में आसक्ति नहीं है, ये मैं अपनी आपकी कसौटी लगा रहा हूँ। दान तुम्हारे स्वार्थ के लिए कर रहे हो भाई, भगवान ने वो स्वार्थ पकड़ा है, तुम खाने के लिए और उसके लिए नहीं कर रहे हो। अपना स्वार्थ देखो कि मेरी आसक्ति मेरी घटी बढ़ी, ये चेक कर रहा हूं मैं, इसलिए दान दे रहा हूँ। और उनका उपकार मानो कि दान मान रहे हैं, हमारा ले रहे हैं, हमारे दे रहे हैं, कि हमको मौका दे रहे हैं कि हाँ मैं आपका दान लेता हूँ। भगवान की दृष्टि दान पे ये है। हमारी दृष्टि क्या है कि मैंने दान दिया, भगवान क्या बोल रहे हैं कि तेरी आसक्ति टूट रही उसकी चेक कर। सब कुछ खेल किसका है? दृष्टि का है, कि नजर क्या है आपकी, लास्ट में सेंटर में आपको क्या चल रहा है, फोकस क्या है। फोकस आपको स्वभाव में बात कर रहे हैं तो भगवान सबको मान्य है, दान को भी माना कि दान करो, दान का एलर्जी नहीं। फिर बोलेंगे यार दान करें तो भगवान का तो ये शासन कैसे चलेगा? भाई उसकी चिंता मत कर, तू शासन तो तेरा शासन देख ले, भगवान का शासन चलता रहेगा। तो पड़ोसी का देख रहा है, इसका ब्याह के साथ में, अरे तू तारा देख ले, तो जाकर पड़ोसी ब्याह भेज जाए सब, भगवान तारा पर थोड़ा घूम रहा है कि मारे हुए भाई आज यदि मारो काम कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना देखो। ये क्या दर्शन है, वृत्ति प्रमाद कसा योगा बंद है तव। अब उसमें योग, योग में जो है ना मन वचन का है योग है, वो भी बंद तो है, लेकिन वो बंद बिल्कुल ऐसी कोटि के हैं जो एक क्षण में होते हैं, दूसरे क्षण में निकल जाते हैं। वो आप अच्छा, ये भगवान के कहने से नहीं मानने का, अपने अनुभव से मानने का। अपना अनुभव क्या है?
कि जैसे किसी को आप कुछ अभी बोल रहे हैं, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में एक 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 कषाय जरूर है, एक लेवल का। कषाय नहीं बोल सकते उसको, एक योग है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मेरे मन में शायद ये भाव तो है कि आपका भी कल हो। वो भी एक तरह की योगी है, लेकिन वो योग क्या बोलना चाहिए आपको, बंधन कराएगा, एक क्षण में दूसरे क्षण में छूट जाएगा। और मेरे मन में अगर कलुषता है, क्रियापतिक तो हाँ, क्रियापति। इरापतिक उसका कलुषता है, कषाय है, क्रोध है, मान है, या मेरे को ऐसा लगता है कि देखो मैं, मेरे को इतना आता है, तुमको क्या आता है, अगर वो भाव है तो फिर आपका वो हम्म। बंध है, वो आप छूट नहीं सकते वहां से। आपकी आत्मा तो गवाही देगी ना, तो दूसरा देगा नहीं देगा। कि अपनी आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा है क्या? व्हाट इज परमात्मा? अपनी ही आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा है। और जो दूषित स्वरूप है वो कषाय आत्मा है। उस दूषित स्वरूप के कारण अपन इस योनि में, इस जगह पे खड़े हैं। कहीं पुण्य किया होगा तो सुख सुविधाएं हैं सब। और मैं बताऊं तो पुण्य में की, अनंत पुण्य किया अपने। आप कारण बता सकते हो अनंत पुण्य क्या किया? सीमा, अनंत पुण्य किया। जब आज जहाँ पर आप बैठे हो, आप अनंत पुण्य किया तब यहाँ हो। वो अनंत वर्ड यूज किया। अनंत नहीं तो कम से कम बहुत ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, करोड़ा करोड़ अनंत। संख्या अनंत शायद नहीं बोलो, तो अनंत संख्या होता ना तो शायद हो जाते। हाँ, हम संख्यात हमें बोल क्या सकते असंख्यात बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल पुण्य किया अपन। क्या वजह है उसकी? मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का कोई जगह ही नहीं है आप और हम्म। मेरे लिए। क्यों? हम अपराध। सुपीरियर हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ सुपीरियर क्यों है? मानव जीवन। मानव जीवन, जैन कुल और भगवान की वाणी के आसपास आप फिर रहे हो। जैन साधु कहीं मिलना, तीर्थ मिलना, बात सुनना, उनके दर्शन करना, उनको समझना, ये सवाल उठना कि ये व्हाइट कपड़े और संसार क्यों छोड़ के घूम रहे भाई। इतने ही प्रश्न पैदा होगा तो आप वाणी में अंदर जाने के अधिकारी हो जाते। ये व्हाइट कपड़े क्यों, क्यों इनको क्या हो गया ऐसा? क्या चाह रहे हैं ये? इतना सवाल भी पूछेंगे नहीं इनको यार। जैसे अपने को घर अच्छा लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है क्या? हाँ, हो सकता है किसी जगह कोई तकलीफ से निकल गया तो आपको बात अलग से लगेगी, वो बात भी सही है। बट सारे लोग ऐसे ही हैं, ऐसा थोड़ा। भगवान के वो कितना, शिव भगवान के 52 कंट्री में घूम के आए उस टाइम पे, और इतनी सुख सुविधा सब सब क्यों छोड़ी? हाँ, मतलब बहुत समृद्ध परिवार से है शिव भगवान, क्यों छोड़ी उन्होंने? मतलब ये प्रश्न उठेगा। तो उस लेवल के हम हैं। कितने लोग हैं? 700 करोड़ लोगों में से 50 लाख ही जैन है। कितने लोग? 700 करोड़ इस धरती पर है अभी। उसमें कितने हैं? 50 लाख। कितना होगा परसेंटेज भाई? देखो तो आप, बहुत कम परसेंटेज है। उसमें हम हैं। हमें बहुत अच्छा, ये दूसरा, ये मन में नहीं होना चाहिए कि यार चलो अपन अपने गुरु हैं, अपने भगवान हैं, इसलिए अपन भगवान की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप सब पढ़ो। मेरे पास अभी कल मैं लेके आया 5,000 की किताबें। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद और सारे जो उपनिषद है वो सब लेके आया। वो वो जस्ट जानने के लिए। और बहुत बार जब सिमिलर चीजें लगती है तो मुझे लगता है कि कुछ, बहुत सारी जगह तो ऐसा लगता है कि सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं। शायद उसको इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत क्लियर दिखता है। और लेकिन जो सीक्वेंस और सिस्टमेटिक जो तरीका है वो मुझे तो कहीं दिखता ही नहीं। और मैं बायस नहीं हूँ, बता रहा हूँ, मैं बायस नहीं हूँ कि भाई अपने अपने कुल में है इसलिए मैं बायस हूँ कि भाई अपने में अच्छा लग रहा है और उसमें नहीं है। ऐसा हो सकता है, वो भी स्वाभाविक है। हम्म। पर वो नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद देख लो, आपकी, आप उसको देख लो, खुद जांच लो, परख लो। भगवान ने तो जांचना परखना आपके ऊपर छोड़ा है। देखो, जांच परख के लो। एक एक मोती दिए हैं, आपको लगेगा ये मोती ही है। ऐसा सिक्वेंशियल इतना क्रमबद्ध कहीं नहीं है। आप देखो कोई भी चीज को, भले आप जैसे मान लो दूसरा कोई भी अध्ययन कर रहे हैं। दीदी आपने और कोई अध्ययन किया नहीं किया पता नहीं, आप कर रहे हो जैसे अष्टावक्र गीता आप पढ़ रहे हो। अष्टावक्र गीता में बहुत सारा मूल मिलेगा, लेकिन इतना हम्म। सिक्वेंशियल है। अपने 14 जैन क्लास है। धर्म नहीं, अपना ये बैकग्राउंड नहीं हो या जैनिज्म नहीं हो तो उसको शायद पढ़ने वाला जैसे नॉन जैनी है, जिसको कुछ हाँ, जिन वाणी नहीं सुनी है, तो उसको वो किताब में पहले दो पेज में ही कह देगा मेरे को ये नहीं पढ़ना। हाँ, वो हाँ, उसको रस नहीं होगा, उसको पता नहीं पड़ता इसलिए। हाँ, उसको समझ, हाँ, दिमाग से भी ऊपर जाती है बातें। वो बातें उन्हीं को हाँ इसलिए जाती है कि हाँ, उन्होंने चखा ही नहीं, जिन वाणी सुनी नहीं।
तो वो उसमें सारा सार है जिनवाणी का, तो उसको समझ नहीं आता, उसको ये क्या है, ये हाँ कौन सी किताब, क्या पढ़ लिया है। अभी आप सोचो ना, संस्कृत अपने फ्रेंच नहीं आती अभी मान लो, और फ्रेंच की किताब हाँ आपको दे दी अभी, तो कितनी देर तक हाँ देखोगे, कितनी देर तक पढ़ोगे उसको। नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ सकते अपन। नहीं, क्या पढ़ोगे, एक शब्द भी नहीं मालूम है उसका फ्रेंच का, तो उसको वो हाँ हमारे डॉक्टरी लाइन में हमारे को एक चीज बताइए, व्हाट माइंड डज नॉट नो आइज कैन नॉट सी, आंख क्या देखेगी उसमें, जब दिमाग में फ्रेंच आती ही नहीं है तो आंखें क्या देख लेगी उसको, क्या दिख रहे हैं, काले पीले वो दिख रहे हैं जो, बस उसमें कितनी देर तक देखते रहोगे उसको, उसका अर्थ तो समझ ही नहीं आ रहा है ना साहब, अपन हिंदी पढ़ते ही देखो दो सही लाइन समझ में आ जाता है, ऐसे ही प्राकृत है। इसे डिकोड करने के लिए और उसी परेशानी को जो अपने आचार्य उमा स्वाति जी ने समझा और प्राकृत के बजाय संस्कृत में लिखा। हम्म अब मतलब ये एक तरह से बात आई ना कि भाई लोग पढ़ पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां इस बात को पढ़ पाएगी और इससे धर्म के अंदर रास्ते में चलेगी, मतलब कितना बड़ा उपकार किया मानव जाति पे। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और मेरे को इंसिडेंटली, आई डिड नॉट सेलेक्ट, इंसिडेंटली जब मैं कहीं सूरत चतुर्मा था तो बहुत सारी किताबें थी, तो बस मैं किसी को पूछा, उसी को पूछा यार, अब मेरे को नहीं पता जब किसका मूल्यांकन कैसे करें, मेरे को पता ही नहीं है। मैंने उसको पूछा यार हम्म। बेस्ट कौन सी, बता देना भाई। बोले ये हाँ ले जाओ, मैं लिया हाँ बस। और वहां से जो रस पड़ा, और वैसे ही इधर भगवान का प्रैक्टिकल हो रहा है, इधर मेरा हाँ। थ्योरेटिकल, तो इतना मैचिंग हो गया, रेजोनेंस हो गया, ऐसा है। मुझे कोई और और एक लाइब्रेरी है लाल भवन में, वहां से हाँ मुझे मौका लगा, तो वही हाँ अपना आगम देखे, तो आगम में मेरे को दिमाग में एक ही बात, भाई ये उत्तराधीन सूत्र दो मेरे को। हाँ, तो उत्तराधीन सूत्र क्यों भाई, क्योंकि जाते जाते क्या बोल गए, बहुत महत्वपूर्ण निचोड़ होगा उसमें। सही बात। दिमाग तो आप अपन लगाते ही है ना, आपने नहीं लगाया, बोले उसने लगाया कि ये ले जाओ, मगर आपने हाँ उसको मैंने रियलाइज ये किया यार, ये यदि बॉटम लाइन ही यदि यही है तो पहले उसको जानो ना अपने। सही। और ये जब पढ़ा, और अभी जैसे सारे आगम मैंने पढ़ लिए और देख हाँ लिया, और जितने हाँ सारे आगमों का सार इसमें इतना सिक्वेंशियल रख दिया, हाँ। इतना सिक्वेंशियल, इतना क्रमबद्ध, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए। कसाय, अब आगे लास्ट में दूसरी लाइन है, वो इंपॉर्टेंट है। से कसाय त्वा जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान दत्ते। अब इसका मतलब ये है कि से कसाय, जब योग हो, है तो है, लेकिन कसाय अगर है तो आपका बंद है, नहीं तो नहीं बंद। और वैसे योग्यान पुद्गलान, मतलब जो कर्म पुद्गल है, वो कर्म कर्म जो साथ में कार्बन शरीर जुड़ता है वो पुद्गल है। वो मतलब वो जीव नहीं है, वो अजीव द्रव्य है। वो सामने उसको जुड़ जाता है, आत्मा को चिपक जाता है। तो अपन जब जैसे अपन भाव करते हैं, वैसे ही उस प्रकार के, उस क्वांटिटी के, उस क्वालिटी के, उस डिग्री के हमारे आत्मा के साथ वो कण जुड़ जाते हैं। वो जुड़ के फिर क्या करेंगे, वो वापस उदय में आएंगे। जो आपने बंद किया उसको वापस उसी रूप में वो बंद, जैसे अगर ज्ञानावरणीय को बंद किया, इसका मतलब उदय क्या होगा, आपको ज्ञान का आवरण आ जाएगा, और 60 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि भगवान की वाणी क्या है। ऐसा तक आपको वो चिपक गया कीटाणु, वो कीटाणु तक 60 करोड़ तक वो चलता रहेगा, आपको आने नहीं देगा शासन में कि ज्ञान क्या है। ये जघन्य हाँ अपराध हो गया जैसे, जघन्य अपराध। ये जगन्य तो उसकी स्थिति कम होती है, और ये उत्कृष्ट, उसको वो जगन्य उस हिसाब से आप बोल रहे हो बराबर है कि हाँ क्या बोलना चाहिए, बड़ा अपराध कर दिया। जगन्य का मतलब होता है हाँ छोटा, उत्कृष्ट का मतलब बड़ा। तो हाँ। जगन्य मतलब उसकी उत्कृष्ट स्थिति, इतने सालों तक आपको ये वापस भान नहीं आएगा कि मैं वाणी में जाऊं। ऐसा हम्म। उसका ऐसा उसका बंद होगा। आप किस तरह का बंद कर रहे हो, वो बंद उसी तरह का आपको फल देगा आगे। फल देना मतलब इग्नोरेंस, इसका फल देने का मतलब कुछ फल आ जाएगा सामने, नहीं, यही फल है कि आपको इतने साल तक पता नहीं चलेगा। क्लोरोफॉर्म का हम्म। आपने क्लोरोफॉर्म सूंघाया, आपने शीशी ऐसी सूंघी कि 60 करोड़ वर्ष तक वो आपको वापस होश नहीं आएगा। ऐसा ऐसा हो गया। ज्ञानावरणीय कर्म का मतलब ये होता है। मौनी कर्म अलग अलग की स्थिति है, मैं बताता हूँ, कहीं लिखे हैं। मतलब वो ये आप 60 करोड़ के 60 करोड़। 60 करोड़ा करोड़ी पल्योपम सागरोपम, वो उसकी गणित तो आपको ज्यादा अग्रपम। पता है। उसमें इतना ही मैं समझता हूँ, वो अनंत अनंत हो जाती है। मतलब एक कुएं में बाल डालते हैं तब कोई एक पल्ले बनता है, और उसके कोई सागर बनते हैं, और उसके भी करोड़ा करोड़ बनते हैं। मामा वो कुआं भी 9 किलोमीटर चौड़ा और ऐसा बोलो कुछ हाँ, है उसका ऐसा दायरा, कुछ है। कि उसमें नौ इतने बाल, किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा वो कुआं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही उसमें बोल से रहे एक एक बाल निकालो, हो। हाँ उतना कहने का मतलब पूरा कुआं खाली हो जब एक सागरोपम होता है।
हाँ हाँ, अब ऐसे भगवान कितने सागरों कितने जैसे वो समय हो। तक हमारे को सजा मिलेगी, कितने समय अब तक हाँ सजा मिलेगी। आपने जो ये बताया ना अभी कि अब हमको 60 करोड़ा करोड़ी जो ये इसमें बंधन में, तो कौन सा ऐसा करने से ये, आपने ये भी बताया क्या कि क्या करने से ये बंध में हम पड़ जाते हैं? ज्ञान की आसाधना। आप पूछता, अरे ज्ञान ज्ञान की की ऐसा। साधना करी, ज्ञान का केवली का अवर्णन किया। ये केवली वेवली कुछ होते थोड़ा है, ऐसे बहुत प्रैक्टिकल अच्छा। बातें नहीं है यार, ऐसे थोड़ा होता है। केवली से आप घर कैसे चलेगा, केवली को तुमको थोड़ा, देखो महाराज मूर्ति लगाने बैठ गया, मन ध्यान थोड़ी वहां घर हाँ चलानो। ऐसी जब बातें करोगे तो बंद बंद अटकाएगा आपको, तो आप फिर उसके नजदीक जाओगे नहीं ना, नेचुरल बात है। मैं इस बात में जब विश्वास ही नहीं करता, तो आपको तुमको पता ही नहीं हमारे कितने सब लफड़े चल रहे हैं। अरे भाई लफड़े सब देखे तुम्हारे, वो राजा महाराजा रह चुके हैं, तुम लफड़े की बात कर रहे हो, सब तुम्हारे से ज्यादा जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसमें हेडमास्टर रह चुके हैं। सब भोगा उन्होंने, सब देखा परखा जांचा, फिर बाद में बोल रहे हैं ऐसा ऐसा है हुआ। वो हमारा ऐसा ज्ञानावरणीय तो दर्शनावरणीय हुआ है। तो अलग अलग कर्म का बंधन जो अपने बंध वाले जो चैप्टर में आया था ना, उसके अलग अलग इसमें बंध का भी आएगा प्रकार किस तरह के होते हैं, आगे अब आगे लेते हैं। अब फिर सह बंध है, वो बंध है। फिर पहले तो चार प्रकार जो मैंने टी टी क्यू क्यू बताया ना, वो ये उसका सूत्र है। हाँ प्रकृति स्थित्य अनुभाव प्रदेशास्त द्विदय। इसका मतलब ये है, प्रकृति मतलब टाइप, प्रकृति मतलब किस टाइप का बंध होगा। स्थिति मतलब टाइम, कितने टाइम तक रहेगा। अनुभाग, अनुभाग मतलब क्वालिटी, किस टी तरह टी की क्यू क्वालिटी। क्यू हाँ क्यों क्यों, और प्रदेश मतलब क्वांटिटी, आत्म क्वांटिटी। प्रदेश में वो क्वांटिटी कितनी घुसेगी। आप अगर 2 चम्मच डालोगे तो 2 चम्मच होगी, और 200 चम्मच डालोगे तो 200 होगी। अनंतानंदी वो 200 चम्मच है, और सजुलन जो है वो 2 चम्मच है। हम्म। जिसको मान लो अपन बोलते हैं ना गुस्सा आया तो एक पानी की लकीर जैसा आया, और एक जो हम्म। फोटो प्रिंट वैसा गुस्सा आया। फोटो प्रिंट हो गया वो लंबा चले, तो क्वांटिटी उसकी कितनी गई। अनंतानुमति हो गया मतलब डिग्री उसकी। अब आगे लिखा है, आद्यो ज्ञान दर्शनावरणीय वेदनीय मोनीय आयुष्क नाम गोत्रांतराया। अब ये प्रथम अर्थात प्रकृति बंध। पहले अभी प्रकृति के, प्रकृति का जो चार भाग बताए उसमें प्रकृति का पहले बताया कि प्रकृति क्या है, किस किस प्रकृति किस तरह की होती है, तो 8 कैटेगरीज पहले बताई। अब 8 कैटेगरीज की सब कैटेगरीज है ना, वो 300 400 हो सकती है। अब जैसे समझो आपने ज्ञानावरणीय, तो प्रतिबंध ज्ञानावरणीय, तो ज्ञाना की सब कैटेगरीज कितनी है। ज्ञान का आवरण आवरण हुआ, तो आपको 5 तरह की सब कैटेगरीज है ज्ञान की। 5 ज्ञान कौन से हैं। मत्ती ज्ञान, सूत्र ज्ञान, अवधि ज्ञान, हाँ मंत्र ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, तो ये पांचों का आवरण हो जाएगा। मत्ती होगा तो क्या होगा कि आपको मति में ही नहीं आएगा, श्रुत समझ में नहीं आएगा। श्रुत बोल रहे हैं महाराज आपको नींद आ रही है, उसको रस ही नहीं आएगा, ये आवरण है। और आपने श्रुत में पहले बोला ऐसे कहीं कहीं कर्म बांधे हैं, तो आपको रस ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज, अब तुम्हारा ये बंधन टूटा है तब सीमा तुम ये सुन रही हो, नहीं तो नहीं सुनते हो। ये हम्म। बंधन टूटा है तब इस बात में श्रुत में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। उसका इंटरेस्ट के भी 2 कारण है, तुम्हारा खुद का हाँ, इंटरेस्ट और जो ये सामने तो वाला है पुण्य ही है। ये तो पुण्य हाँ, ही है कि आप हमको मतलब हमको सुनाने वाले भी तो मिल रहे हैं। दोनों बात ये है भी उसमें, योग बिल्कुल है। ऐसा योग मिलना, ऐसा हाँ योग ना वो भी जरूरी है, और खुद हाँ करना भी जरूरी है। हाँ। एवरीथिंग व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी दैट इज कॉल्ड एज लक। लक की डेफिनेशन है मैथमेटिक्स से। लक का हम्म। मतलब क्या है कि जब तैयारी अवसर से मिल जाए। तैयारी सेल्फ ड्रिवन होती है, इंटरनल होती है, और अवसर है वो एक्सटर्नल ड्रिवन होता है। जब अवसर, अब बहुत बार आदमी तैयार है बट अवसर नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। अवसर है और तैयार नहीं है तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के 2 कारण मुख्य है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल गुरु होता है, देव गुरु शास्त्र एक्सटर्नल है, और एक इंटरनल जो आपका अंदर आत्मिक आपका इंटरेस्ट है। तो ये जब तक आने, ये मतलब यूं शुरू में एक बार आपको रस पड़ गया ना सीमा, तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा रस है आगे ना। हाँ बिल्कुल सही। और बिल्कुल। घुसेंगे नहीं तो ऐसा लगेगा ये सब यार बकवास है, पता नहीं क्या है। जब इसमें जब ये लगेगा कि हर चीज का इसमें समाधान है, और आप हम्म। सवाल पूछो, एक एक प्रश्न पूछो हर चीज का, इंक्लूडिंग संपत्ति, संबंध, सम्मान। आदमी को यही तो चाहिए, क्या चाहिए।
संपत्ति मतलब पैसा, और 4P भी बोल सकते हैं। संबंध मतलब क्या? परिवार। सम्मान मतलब प्रतिष्ठा। और रेस्ट, जिसको बोलता हूं सामायिक समाधि, मतलब परमात्मा। तो 4P भी बोल सकते हैं, 4R भी बोल सकते हैं। 4R इज रुपीज, रिलेशन, रेस्पेक्ट एंड रेस्ट। इन 4 R's को आप पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, कुछ भी बोलो, परमात्मा, ये सब कुछ संभव है। और संभव शब्द पकड़ो आप, सम से सब भव है, वही संभव है। संभव का बहुत गहरा मीनिंग है। संभव मतलब क्या? सम में पकड़ा और भव हुआ नहीं, ऐसा है। समण भगवान महावीर स्वामी को कोई झोंक नहीं हम बोल रहे हैं कि समण भगवान महावीर स्वामी समण क्यों है। उन्होंने समता का श्रम किया, इसलिए समण है। उनका एक एक आयटा भी, एक कण भी लग गया ना, तो आदमी साला नीचे आ ही नहीं सकता, ऐसा है। आप नीचे आ ही नहीं सकते, भगवान के शासन में आ गए तो गिर ही नहीं सकते। ये इतना इतना बड़ा लॉक है, भगवान इंटरलॉक है। मशीन में इंटरलॉक होता है ना, जैसे कि हाथ अंदर जाएगा ही नहीं। वो इंटरलॉक नहीं करते हैं, होटल में जाते हैं तो आप वो चाबी आप बाहर निकालो तो लाइट बंद होगी। चाबी ऐसी दी कि आप चालू रख के जा ही नहीं सकते। ऐसा इंटरलॉक है भगवान के शासन में आने के बाद में, आपको गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी आत्मा की आवाज सुनना है। मन बीच में बदमाशियां करेगा, मन को बोल देगा भाई तो साइड में रहे यार, बहुत कर दिया मेरा दिमाग खराब। मन आएगा बीच में, वो आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ है मन हमेशा। और मन की मौत ही तो क्षमता है, तो मन कभी नहीं चाहेगा कि मैं मरूं। मन तो उसका बिल्कुल जीवित रखता है। जो आदमी दांदाई करे ना, तो हमेशा पता है, एक आदमी घाव में लड़ाता है तो वो हमेशा लड़ाई जारी रखता है, कि उसका नहीं तो उसकी पूछ कम होती है ना। इसलिए मन बोलता है कि नहीं, मेरे को पूछो, मेरा मैं हूँ। भाई तू साइड में हट जाए यार, मेरा दिमाग मत खराब। ये मन की चालाकी है। और मन की चालाकी जिस पकड़ में आ गया, वो सबसे बड़ा साक्षी है। वो मन को ही अलग मान रहा है ना, कि मन मेरा दूसरा भाई है ये, इस भाई को भी साइड में रखना है, भाई मत आ तू, मेरा बहुत कल्याण कर दिया तू, अब साइड में जा, छोड़ना चाहता हूँ, मत आ तू। ये सबसे बड़ा जो है ना वेद विज्ञान, यही है। मन को आप हाथ जोड़ रहे हो कि बस करो, अब मेरे को नहीं चाहिए, हाँ। मेरे में रहने दे, तू तेरे में जा, तार जा कर। और मन को सवाल तो पूछेगा जो आपको देने पड़ेंगे, फिर मन को फिर एकांत तो आएगा। तार रोटी कहानी पेट दे, चाय चाय चाहिए कि नहीं चाहिए तेरे को? हाँ भाई चाय तो चाहिए। अभी तो बोला मन मर जा, तो चाय तो चाहिए। तो इतनी व्यवस्था कर, उसी को तो भगवान ने बोला कि तुम्हारी नीड है। नीड मतलब परिग्रह करो, उतना ही परिग्रह करो, जीरो नहीं बोला ना। परिग्रह का मतलब तो बोला कि आप जीरो रखो। उनको पता है जीरो में तो इसका चलेगा नहीं। फिर बोले गालियां देगा, कैसे ऐसे क्या पकड़ागा मेरे को। बोले तो तेरे को तन की जो चीज है चाहिए वो नीड है, और मन की जो चाहिए वो ग्रीड है। और मन आकाश को पकड़ता है, उस मन को सीमित तो कर दे भाई, आकाश मत पकड़। कितना चाहिए तेरे को तो नक्की कर ले पहले, इसलिए तो व्रत बताए। नक्की कर ले कि मैं इतना इतना, मेरा भाई 500 करोड़ है, चलो वहां नक्की मार दिया, तो वहां 500 करोड़ अंत होगा। आप वो 500 करोड़ जो आएगा, बोला नहीं मेरे तो 5,000 करोड़ है। फिर 5,000 करोड़ बोला नहीं 50,000 करोड़ है, तो रो थारा बाप ना। मैं कि मर, मुझे जितना हूँ, फिर भी तू डिसीजन बोलता तेरा ही है, है। तू ही नहीं मान रहा है। हाँ। अब भगवान फिर हार खा गए, बोले तू जा भाई, थारा मारो कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं कर सकता रहो। वो तो बदमाश आदमी है यार, जो बोलता हूँ वो करता हूँ, फिर बोलता है कि मेरे को तो ये चाहिए। बोला फिर वो भगवान फिर एक और बोलता है कि चल अच्छा चाहिए तो उसको उसी से भिड़ाते हैं। तेरे को मैं आकाश दे सकता हूँ, बस चलो बोलो, अब तो आकाश में पकड़। अब आप हो, जो आकाश कितना लंबा होता है। भगवान वापस आया ही नहीं, बोले उसको आकाश पकड़ में नहीं आया, तो भगवान वापस आया ही नहीं, वो वहां से छूट गए। अब बोला ये पागल आदमी है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि आकाश को मैं पकड़ूं, हाथ में ले लूं। आकाश को हाथ में पकड़ सकते हो आप? ये है तो कहीं तो रुक जा भाई। दूसरा दूसरा एक और बंद गहराई की बात है, उससे भी गहरी बात यह है कि अगर आपके मन में है सिद्धयो असिद्धयो, कृष्ण भगवान बोलते हैं सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग, योग को डिफाइन किया है। और इंसिडेंटली वो शब्द क्या पकड़ रहे हैं, बात इस शब्द पे ध्यान दो, समत्वम योग उच्चते। अब कृष्ण भगवान महावीर में कहाँ फर्क बताओ? सिद्धयो असिद्धयो, सिद्धयो मतलब पास, असिद्धयो मतलब फेल। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, इन दोनों में जो सम रहता है,
वो सम कब हो सकता है? जब उसको पता है कि सम का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता दृष्टा जब समझ में आ गया, समझ का मतलब ही पहले सम, समझ वहीं से निकलती है। समत्वम योग उच्यते, ये समता में रहना ही योग है। इस योग का मतलब हमारी भाषा में जो हम बोलते हैं कि मात्र ज्ञाता दृष्टा में स्वभाव आ गया, वो शब्द अलग है। योग वो मतलब बोल रहे हैं। अब हम बोलते हैं अयोगी या सहयोगी। योग हमने उल्टा अर्थ, हमारे जैनिज्म में उल्टा अर्थ है कि मन वचन काया के जो क्रियाकलाप है वो योग है। और वहां भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा से तुम आत्मा में आ जाओ, वो योग है। इंटेंट दोनों का शब्द अलग यूज हुए हैं, इंटेंट तो सेम है, लेकिन अपना बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा शब्द है योग। भगवान जो कृष्ण भगवान बोलते हैं योग का मतलब अपनी आत्मा में स्थित वो योग, और हम बोलते हैं कि मन वचन काया के जो क्रियाकलाप है वो योग है, यानी कि बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। हम विभाव को योग बोल रहे हैं, भगवान स्वभाव को योग बोल रहे हैं। ये फर्क है, बुनियादी फर्क है शब्दावली का। तो सिद्धयो है सिद्धयो समो भूतवा का मतलब क्या हुआ कि जब पास भी हो रहा है फेल भी हो रहा है तो उन दोनों में सम रहना। वो सम कैसे हो सकता है? अब आप किसी को कोई बोल रहा है कि तुम पास हो रहा तो वैसे ही रहे और फेल हो तो वैसे ही रहे, वो कब हो सकता है बताओ? ये कसौटी है। कैसे हो सकता है आदमी कि तो जब पास, ज्ञाता दृष्टा। बस मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, और मैं अगर मान लो इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ स्टूडेंट के लिए या बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम करता रहूंगा, मेरा शरीर काम करता रहेगा, मतलब मैं तो नहीं करूंगा। और शरीर को जब काम करेगा, और ये मेरा पड़ोसी है, और पड़ोसी को अगर पास हुआ कि फेल हुआ, थोड़ी चिंता रहेगी। इतनी ज्यादा चिंता क्यों करता है भाई? थोड़ी चिंता तो रहेगी, पड़ोसी है। उतनी चिंता करने का अगर करना ही है तो ये पड़ोसी है मतलब। अब वो पड़ोसी मानना, अपने बिजनेस को पड़ोसी मानना, अपने शरीर को पड़ोसी मानना, यही तप है। तप की कसौटी यही है कि अपना शरीर भी अपना पड़ोसी है। अब यही तो तप है कि शरीर पड़ोसी है, मतलब हमारा तो शरीर तो मैं ही हूं ना भाई। शरीर पड़ोसी कैसा हो सकता है? मेरा शरीर है मतलब शब्द, तो मैं आत्मा, मेरा शरीर वो ठीक है। मैं और मेरी गाड़ी वो भी ठीक है। गाड़ी मैं हूं वो गड़बड़ है। गाड़ी मैं थोड़ हूँ, गाड़ी मेरी है, शरीर मेरा है वो ठीक है। मैं, शरीर मेरा है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये तप है, तप की कसौटी यही है। सिद्धयो है सिद्धयो समो भूत्वा। बस ये बात समझ में नहीं आती है कि निष्काम कर्म करो, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है कि जब निष्काम कर्म क्यों करूं भाई? आप बोल रहे हो बिना कामना के कम कर्म करो, ये बात का जवाब नहीं मिलता है जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा कि आत्मा अलग शरीर अलग, शरीर मेरा पड़ोसी और मैं अलग, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत गहरी बात है। इस गहरी बात किताब को कितनी बार पढ़ लो, बिना गुरु के बात ही समझ में नहीं आती। आप गीता को 1000 बार पढ़ लो, ये वाक्य पढ़ लो, सिद्धयो है सिद्धयो, और वो फिर सिद्धयो सिद्धयो में रहेगा तो क्या होगा? वो रहेगा समता में, लेकिन जबरदस्ती रहेगा। मैं फेल हो गया तो भी यार, वो गीता में बोला कृष्ण भगवान ने, इसलिए हमको समता में रहने का है। वो वैसे ही हो गया कि देखो मैं करता भाव नहीं करता, वैसे ही हो गया। देखो मैं करता भाव नहीं करता, अब ये हुआ क्या? शब्द बदले ना, करता तो है ही तू, मैं करता नहीं कर रहा हूँ, उसका तो करता हूँ मैं। हम्म। अब वहां पकड़ में आ जाता है आदमी, वहां चोरियां, इतनी सारी चोरियां करता है ना, तो भगवान वहां पकड़ पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं। फिर दब जाते हैं, बहुत तकलीफ कर रहा है, गलती कर रहा है भाई। मत कर ऐसा। और गलती करके फिर बोलते हैं कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, तू तेरा इसका रिजल्ट देख ले। फिर तेरा दिमाग घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है तो छोड़ दे। अब ध्यान करेंगे, ये लेंगे इसका सूत्र आगे जो है ना पूरा बंद, और उसके बाद में नेक्स्ट सूत्र है फिर सारा, से गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य, ये इसका सोल्यूशन है। कैसे उस प्रॉब्लम को हटने का वो सारा सोल्यूशन फिर बताया भगवान। और तपसा च निर्जरा च, तपसा च निर्जरा मतलब तपस्या से निर्जरा भी होती है। पहले संवर बताया, फिर निर्जरा बताया। संवर का मतलब पहले नया नहीं आने देने का, और निर्जरा का मतलब पहले वाले स्टॉक को खाली करने का। कितना साइंटिफिक है! पहले वाला तुम भाई बंद करो दरवाजा ताकि नया नहीं आए, और जो अंदर नाव में पड़ा है फिर उसको उलीचो, उसको बाहर निकालो। अब इधर उलीच रहे हैं और उधर रोज नया घुस रहा है, तो फिर क्या है? वो तो थक जाएगा। तो मूर्ख पहले मूर्ख आदमी बंद का। करो। हाँ, हैं? मूर्ख आदमी का काम है।
तो पहले बोल रहा है कि पहले गेट बंद कर एंड हाँ, पचे नहीं कर। इनफ्लो बंद करो पहले। हाँ, पहले संवर लगाया, रोक लगाई, फिर बोला कि अब इसको खाली कर। तो इधर से आगे वाला बंद और आगे नया खाली किया, तो निर्जित हो जाता है, और फिर आगे मोक्ष गति। और अब इसका क्या, मोक्ष का मतलब ये समझ रहे हैं लोग, मतलब ये इसका 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 मतलब ध्येय ये नहीं है। लेकिन जब आप अपने आप में रहते हो, इस तरह के व्रतों के धारण करते हो, जो संसारिक में प्रामाणिकता, इंटीग्रिटी और ईमानदारी जो कन्वे होती है, वैसे ही तुम्हारे दाल रोटे का सब हो जाता है भाई। ये मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ सीमा। मैं जब पैसे मांगता हूँ ना, कहीं क्लाइंट के जाता हूँ, तो क्लाइंट को डर लगता है कि कुछ भी मांगेंगे तो मुझे देना ही है। ऐसी स्थिति में होते हैं लोग। मैं बोलूँ 2 लाख महीने का, तो 2 लाख उसको देने का है। मैं बोलूँगा 1 लाख, तो उसको 1 लाख देने का है। क्योंकि उसको 20 लाख 30 लाख का फायदा होता है। तो उसको डर लगता है कि वो 30 में 15 मांगे तो ना देना है। वो इतना थर्राता है। मैंने इन्हें देना ही से, अब क्या कह रहा बोलो। उसके पीछे, उस देने में बहुत पीछे ऐसा होमवर्क है। ऐसे कोई मानता नहीं आदमी। उसके 4 आदमियों के पहले फोन गए हैं कि ये भाई को यार हमारा मजा आया, और वो भी आदमी सामने वाला बताता नहीं है। और मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ, आपको आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य। एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को फोन करता है, इसको ले जाओ तुम, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता है। पहले तो वो आदमी बहुत बड़ा है, ऐसा कोई कंपटीशन वाला दूसरे को किसी को रेफर करता है क्या? और वो कंपटीशन वाला दूसरे को रेफर किया है। और वो कंपटीशन वाला में अभी 2 भाई थे, 2 पार्टनर थे, अलग 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 हो गए। एक पार्टनर को चालू किया, दूसरे पार्टनर को मैं आज फोन करूँ ना, तो वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। और जबकि कोई भी दूसरे आदमी को वहाँ इंटीग्रिटी है कि एक कंपनी की बात दूसरी कंपनी में नहीं जाती। और बाय द वे मेरे को गलती से पूछ भी लेते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि आपके दोस्त है, आप फोन लगा के पूछ लो, मेरे को क्यों पूछते हो? ये प्रामाणिकता है। ये अपनी व्रतों का पालन है। उस पालन से ये चीज होता है। तो दाल रोटी हमको मिल रहा है ना। मैंने बताया नहीं, बता रहा हूँ, ये जो 2 क्लाइंट है, उसकी वजह से बीएमडब्ल्यू मेरे को गिफ्ट मिली। अब बीएमडब्ल्यू को गिफ्ट मिलती है, इससे ज्यादा और क्या तुमको चाहिए? जनवाणी से क्या मांगना है तेरे को? और बीएमडब्ल्यू और तार बकियारी है, और बोल के चाह रहे थे कहने बैठ जाओ शांति हो। तो तारो काम करना भाई, इससे ज्यादा तुमको क्या चाहिए? सही है। मतलब कुछ अल्टीमेट है। और ये तो इस जन्म का एक तुम्हारा का एक स्वाद आ रहा है, मेरे को गाड़ी में बैठा, बैठ गया, अभी और चाहिए? आप कहीं रोक जरूर लगा देना, रोक नहीं लगा तो भगवान बोला है, फिर तू बोलता है मैं चला जाऊंगा, तो बोला नहीं नहीं आप रुक जाओ। मैंने बोल दिया मेरा हो गया रोक, बस खत्म। आप कुछ नहीं चाहिए, जो चल रहा है वो बहुत है। ये भी इसलिए एक संसारी रूप से शायद एक एंकर आता ना कि यार ऐसे भगवान के भक्त जो है भूखे मरते, भूखे नहीं मरते भाई तुम। तो भूखा मरने की बात मत कर, मैं वीर पुत्र हूँ। तो वहां फिर अहंकार आया, आंख आंख उठी। तो वो भगवान वहां मना ही है। आपकी शासन के बाहर जा रहे हो, वो देख नहीं रहे, मैंने चुरा ही ली, बात चुरा ली भाई, उतना ही है बस। कभी कभी पापा नहीं, मैंने चुपका से 100 रुपया नोट निकाल दें, इतना मैंने किया। पता है कि गड़बड़ तो कर रहा हूँ। वो भी पता है ये सही नहीं है। लेकिन जब ये पता है तो शायद आगे आदमी पुनरावर्तन नहीं करेगा। ये जब बात को मान लिया तो वो पुनरावृत्ति नहीं करेगा। हाँ कि ना? बिल्कुल। इसलिए अपनी आत्मा के साथ आप बिल्कुल लगे रहो, जो आत्मा बोले सुन लो। और बाई द वे कभी चुरा भी लिया तो समझ लो कि चोरी है, बस उतना तक आत्मा माफ कर दे। फिर बार बार चोरी करेगा तो आत्मा फिर बोल दे कि भाई बार बार चोरी नहीं करने का। एक बार मैंने माफ कर दिया, बार बार तो मैं माफ करूंगा तुम्हारे को। फिर आप गर्त में जाओगे, फिर गति दुर्गति होगी। ध्यान करते हैं बहुत, मतलब इतना रस आएगा सीमा, यू जस्ट कांट फॉरगेट दिस। 24 घंटे फिर ये चलेगा ना, ये सब छोटी छोटी चीजें सब कहीं खत्म हो जाएगी। आप कबीर का किस्सा सुनोगे, कबीर की एक बात थी, वो सुनने और सुनाने लायक है या नहीं है मैं बताता हूँ। उसका कोई दुकानदार था, पैसे मांगता था, और उसने उसको एक्सप्लॉइट करने की बात करी। तो वो छाता लेके बैठा कि तू घर पे आ, ऐसा। तो वो धोख दे के चला गया, बाबा मेरे को इधर ऐसे नहीं आने का, ऐसा। ऐसा किस्सा है कबीर का। अच्छा। वो उसको मतलब किसने पैसे मांगता था, और उसके सब खत्म होते, जो सबको खिलाता, कुछ घर पे है नहीं, और पैसे बिल चढ़ गया किराए वाले का, किराने वाले का। किराने वाले का हम्म। बदमाशी आई मन में। तो वो छाता लेके बैठा कि तुम आओ घर पे, ऐसा उसने बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है। तो वो आएगा, धोख दे के चला गया वापस कि मेरे को नहीं, मैं तो गलती में कहीं कहाँ आ गया, ऐसा। ऐसे ऐसे किस्से हैं। मतलब वो आत्मज्ञानी थे कि भाई तेरे को इस मिट्टी में ज्यादा शौक लग रहा है ना, ये मिट्टी में देता हूँ तेरे को, ला। ये कसौटी है। ये तो अब ये बहुत लेवल है जो कबीर बनना पड़ेगा पहले। एक के लिए, एक चीज के लिए कबीर नहीं बन सकते। वो होलिस्टिक होता है, ओवरऑल होता है। और एक चीज बनेगा तो मन आपको धत्कारेगा।
मन को आप उसी इसी श्रेणी में ले जाएंगे, धीरे धीरे आपको आनंद होगा। इतना आनंद होगा, मेरे को तो आई कांट एक्सप्रेस। जिस जिस मुझे ये लगता था, मेरे सामने ऐसा लगता है कि भगवान खड़े हैं अभी, भगवान महावीर यहीं खड़े हैं सामने और मेरे को बोल रहे हैं। और ऊपर से सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, और इससे और ज्यादा क्या चाहिए। और वो इसी रूप में सब छोड़ गए ना शासन, उनको तो अभी कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उनका इस रूप में आज उनके ये दूत है। उमा स्वाति क्या है, उनके दूत है। भगवान महावीर ये क्या नाम, शिवाचार्य शिवाचार्य क्या है, उनके दूत है। ये ये इवन इसका भी उपकार है, ये कागज का उपकार है। इस कागज में क्या लिखा है, जीवन बदल दे, इस कागज में इतनी ताकत है। संविधान जिससे देश चलता है, मोदी और मनमोहन से नहीं चलता है। उस कागज में इतनी ताकत है, और उपकार माना गया उनका। आंखें बंद। है भगो है विरायो कुछ में कव सगो, जावरियंताणम भगवंताणम, नमो करम न पारे मिताव। सिर के सिरे से पांव घुंटे तक पूरा शरीर शांत। शांत क्योंकि शांत हमारा स्वभाव है। सिर का सिरा शांत, कंधे शांत, आंखों की भुएं, कोई तनाव नहीं, पेट शांत, जंगा शांत, पीढ़ी शांत, उंगलियां शांत। हमारे स्वभाव का परिचय नहीं है, हम विभाव से ही परिचित हैं। उस आज 2 मिनट 5 मिनट तो अपने आप में जी लें। वचन से मौन, आय ठाणे मौनम। मन से मौन का मतलब मन का निरीक्षण। आत्मन मन को देखेगा। ये मन पूर्व संचित कर्मों से विचारों से आएंगे। मन को मात्र 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 देखना है। जा देखना जानना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। अपने स्वभाव में अगले 2 मिनट तक बने रहे।
विचार आएंगे जाएंगे। सिर्फ एक विचार को मात्र गत दृष्टा, वही सही विचार है, वही हमारा स्वभाव। आगे सारे विचार हमारे विलंब वगैरह सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं आंखों से। नमो वरिंदाण। नमो रिंदा। सीमा, एनी क्वेश्चन जो है जो गुणस्थान वाला आपने बोला था, तो ठीक है, उसकी डिटेल्स अलग है, बट ओवरऑल मोटा रूप में समझ में आया हाँ क्या? कैन यू एक्सप्रेस? हाँ, आपने जैसे बताया था कि हमको एक जैसे लाइक मकान बनाना है, तो उसको हमको कौन कौन से स्टेजेस से निकलना पड़ेगा, वो स्टेजेस है गुणस्थान। और फाइनल हम कब वहां पे 13वें 14वें पे पहुंचना, वो कि जब पूरा मकान बन जाए, ऐसा। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बराबर है। तो हम्म। पहला गुणस्थान है, इसका मतलब नो ड्राइंग, नो मतलब ड्राइंग ही नहीं है। हाँ। पहला गुणस्थान है, उसको पता ही नहीं है। हम्म। फिर चौथा गुणस्थान में भी दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय के बाद में दर्शन मोनीय। दर्शन मोनीय का मतलब ये हुआ कि ज्ञानावरणीय बोलेंगे ना, तो पहले हो गया कच्चा नक्शा। हम्म। ज्ञानावरणीय के तीन जो शुरू के दो भाग है, वो कच्चा नक्शा है। मति श्रुत में आए तो आपका ड्राइंग बन गया, यानी कि आपको समझ में आया, पर वो कच्चा नक्शा है, पक्का नहीं है। पक्का जब हुआ कि आपने उसको अनुभव किया, यानी कि केवल पे गए, एक बार स्पृशना हुई, तो वो पक्का ड्राइंग हो गई। पक्का ड्राइंग होना और एक ईंट लगना, ये दर्शन मोने का हटना है। उस टाइम पे एक ईंट उसी वक्त लग जाती है जो ये ड्राइंग बनी, और वो ड्राइंग बनने में, पक्का होने में इतनी ताकत होती है कि उसी वक्त एक ईंट लग जाती है। यानी कि अपने ध्यान में एक बार आपने मात्र ज्ञात दृष्टा को अनुभव किया, उस क्षण का मतलब है कि आपकी ड्राइंग पक्की होगी। मतलब इस बात में आपको विश्वास होगा कि ये मैं हूँ मात्र ज्ञात दृष्टा। उस टाइम पे विश्वास के फिर कारण है, उस टाइम पे आपको विचार में आना चाहिए कि जब मात्र ज्ञात दृष्टा हूँ, तो आपको क्या क्या घटित होता है उसका अनुभव होना चाहिए। क्या घटित होता है? अनंत शांति होती कि नहीं होती, देखो आप उस टाइम पे देखो। अगर देखना है तो ये देखो, विचार आ रहे हैं उनको मत देखो, कि जब मैं मात्र ज्ञात दृष्टा में हूं तो क्या मुझे अनंत शांति हो रही है, इतना विचार करो। इस विचार का इन्वाइटेड है, ये विचार चाहिए। क्या मैं आनंद में हूँ? क्या मैं अनंत क्षमा में हूँ? क्या मैं राग द्वेष रहित हूँ? क्या मैं क्रोध रहित हूँ? क्या मैं भय रहित हूँ? क्या मैं शोक रहित हूँ? जब मात्र ज्ञात दृष्टा हूँ, तो आपको उत्तर मिलेगा हाँ। ये मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, आपको अनुभव वो होना चाहिए। आपका अनुभव आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। जब ये बात आपको अनुभव में आएगी कि जब मैं मात्र ज्ञात दृष्टा में होता हूँ, विचारों को देख रहा होता हूँ और उसमें घुसता नहीं हूँ, तो उस टाइम पे मेरी स्थिति क्या आनंद वाली होती है, आनंद क्षमा वाली होती है। तो आपको उत्तर मिलेगा हाँ, मेरा अनुभव बोलता है। आपको फिर आपको अनुभव होना चाहिए। और एक बार वो अनुभव हुआ कि यार ये तो अच्छा है, मेरा ऐसा अनुभव हुआ, तो फिर उसमें आप जीना चाहो। जब भी समय मिलेगा और मिलेगा तो ये लगेगा, फिर ये भी समझ में आया कि एक क्षण के ध्यान में 100 भव के कर्म कट जाते हैं। तो अनंत भवों के काटने में फिर साधना तो निरंतर होनी चाहिए। और उसका ठहराव, किस ठहराव का जो टाइम है, वो ठहराव का टाइम बढ़ाना, उसका नाम है चारित्र।
उस ठहराव में टाइम बढ़ाने में जो आपने बताया ना कि जैसे प्लिंथ बन गया, पेंट आ गया, कारपेंटर हो गया, वो अलग अलग लेवल है आप मकान के। ऐसे ही चारित्र के अलग अलग लेवल। तो पहले व्रत धारण किए, फिर छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो पूरा मकान बन गया, इसका मतलब सिद्धावस्था। लास्ट में एक इनॉग्रल बाकी रह गया, मकान तो बन गया, इनॉग्रल बाकी रह गया, वो 14वां गुणस्थान। मकान तो बन गया, अरिंत में बन गया, पर इनॉग्रल बाकी रह गया। फंक्शन में मजा करना, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ मतलब ए आओ ई, अपना प्राण छूटता है वो आपका, सबको बुलाओ और फंक्शन भी हो गया। फिर मकान का पूरा उजाड़ बज रहे हो उसमें, फिर मकान में ऐसा। ये गुणस्थान समझ में आ गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। गुणस्थान का मतलब होता है गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, अपनी आत्मा की क्वालिटी के ये स्थान है कि आत्मा किस लेवल पे क्वालिटी पे बढ़ रही है। जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, उसकी आत्मा की क्वालिटी बढ़ती जाती है, इसलिए इसको गुणस्थान बोलते हैं कि क्वालिटी ऑफ सोल, लेवल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सोल, यानी कि अपनी सोल के गुणस्थान क्या है। और अपनी आत्मा से हम हमारा निर्णय कर सकते हैं। आत्मा तो खुद जागृत है ही है, तो अपनी आत्मा अपने आत्मा को जवाब दे देगी कि आप तुम कहाँ खड़े हो। नंबर इंसान, मुझे बहुत खुशी, बेहद खुशी है इसी में तुम शासन में आ गए, और कुछ कारण बनते हैं तो उन कारणों को भी उपकार रूप मानोगे। हाँ इतना हाँ, धक्के नहीं तो शायद मैं भले बोलता तो तुमको समझ में आता कि नहीं आता, आई डोंट नो। सही है, सही है, सही है मामा, बिल्कुल सही है। हाँ, तो उनको भी उपकार रूप मानना हो गया। तो कोई भी आपको आपकी परमिशन के बिना हर्ट नहीं कर सकता भगवान के शासन में आने के बाद में। नो बडी, नो सिचुएशन कैन हर्ट यू बिकॉज यू हैव नॉट परमिटेड, बिकॉज आप स्वभाव में हो, आपने परमिशन दी नहीं, तो आप अंदर कैसे आओगे भाई। सही ये दृढ़ता जब आएगी, कोई तुम्हारा बाल माका नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी परिस्थितियां आपको कुछ नहीं कर सकती। फिर आप अपने अपने प्रति आप क्या बोलना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहो बस। यू शुड बी ट्रांसपेरेंट टू योर सेल्फ, वही माया वहां खत्म हो जाती है। अपने प्रति आप ट्रांसपेरेंट हो तो वहां माया खत्म हो गई। और आपके मन में उधेड़बुन चल रहे थे, वही उधेड़बुन तुमको खा जाएगी, वही माया तुमको खा जाएगी। फिर माया अगर करेंगे तो माया को प्रोटेक्शन के आपको 17 जंजाल सोचने पड़ेंगे। 17 जंजाल सोचोगे तो वहीं सही डूब गया भाई, माया में जाना नहीं। है। नवोरिंतान। नमो